टोटल छात्र 800 हैं और सभी के सभी शामिल हैं, है ना। टोटल छात्र 800 हैं और सभी के सभी शामिल हैं। जब सभी के सभी शामिल होते हैं, देखिए मैथ के लिए, हिंदी के लिए हम यहाँ पर एच लिख लेते हैं, हिंदी के लिए एच यूनियन मैथ के लिए एम। ये नंबर 800 के बराबर होगा क्योंकि सभी शामिल है ना। मैंने पहली वीडियो में बताया था जब जहाँ पर सभी शामिल हो तो ये नंबर टोटल के बराबर होता है, प्लस नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ। हिंदी और मैथ में जो कॉमन है, ठीक है, यहाँ यही इसने पूछा है कि दोनों विषयों को कौन पढ़ते हैं, दोनों विषयों को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। अब देखिए जब सभी शामिल है तो ये टोटल के बराबर होगा, है ना। आंकड़े हमारे प्रतिशत में है तो हम यहाँ पर प्रतिशत 100, है ना, पूरा का पूरा नंबर यहाँ लिख लेंगे, 100% है यहाँ पर। जब सभी शामिल होते हैं तो ये टोटल के बराबर होता है और प्रतिशत में टोटल हमेशा 100 होता है। अच्छा, अब है हिंदी में, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं 75% और मैथ पढ़ने वाले 50 हैं, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, x को इधर लेके आएंगे, इनको जोड़ देंगे 125, दोनों पढ़ने वालों की संख्या है 25%। ये प्रतिशत में है सारी वैल्यूज, ठीक है, प्रतिशत में है। अब देखिए 25%, टोटल 800 है, 800 का 25% कितना होगा, 800 का 25% कितना होगा, 200 छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जब सभी के सभी शामिल हो तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से टोटल माइनस कर देंगे, ठीक है। दोनों को जोड़कर सीधा सवाल देखा, दोनों को जोड़ा और इसमें से टोटल माइनस कर दिया 25, इसका 25% निकालेंगे 200 आ जाएगा। अब इस सवाल को करेंगे वेन डायग्राम से, ठीक है, वेन डायग्राम। अब दोनों घेरों को इस तरीके से बनाना जरूरी इसलिए क्योंकि कुछ छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं, ये हिंदी का है और ये मैथ का है, ठीक है। हिंदी पढ़ने वाले टोटल 75% है और मैथ पढ़ने वाले टोटल 50% है। अब देखो ये पहला घेरा, ठीक है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये पहला घेरा, ये दूसरा घेरा। जब सभी शामिल होते हैं तो इन तीनों घेरों का जोड़, जो ये तीनों घेरे हो गए ना, तीनों का जोड़ 100% टोटल के बराबर होगा। प्रतिशत में तो यहाँ पर अभी टोटल जो है वो 100 होगा, इन तीनों का जोड़ 100 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 1 और 2 को ले लें, इस 1 और 2 को ले ले तो हमारे पास कितना है 75, ठीक है। 75 में हम तीन, जो तीन में जितने भी हैं छात्र, अगर इसको जोड़ दे तो हमें कितना मिल जाता है 100, ठीक है। तो हम यहाँ कितना जोड़ेंगे 25, तो यहाँ पर इस एरिया में कितने हो गए, इस एरिया में हो गए 25, ठीक है। वैसे टोटल में कितने हैं 50, टोटल में 50 है, इस एरिया में 25 है तो यहाँ भी 25 होंगे। ये 25 वो आ गए जो दोनों विषय पढ़ते हैं, हिंदी भी और मैथ भी, ठीक है। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो अभी हमने ये कैसे किया था, 1 और 2 को निकाला, फिर ये तीसरा निकाला है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 और 2 को जोड़ के, 1 और 2 कितना हमारे पास 50, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। 50 जमा 50 100 हो गया। ये इस घेरे में अगर 50 है, इस वाले घेरे में अगर 50 है और टोटल में 75 है तो यहाँ पर 25 हो जाएंगे, ठीक है। 25% 800 का 25% हो जाएगा 200, ठीक है। ये क्लियर करने के लिए आप पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट, वैसे तो क्लियर है ये, थोड़ा सा अगर और क्लियर करना हो, जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, पहली वीडियो अगर देख लेंगे तो फिर ये अपने आप ही समझ में आ जाएगा, इजी है। वैसे तो अभी भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें।
एक समुदाय में 50% आदमी रोटी खाते हैं, ठीक है, रोटी को हम बी मान लेते हैं, रोटी को हम बी मान लेते हैं, ठीक है, ये है 50%। और चावल खाने वाले, राइस खाने वाले हैं 60, ठीक है। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीजें पसंद करते हैं तो कितने प्रतिशत आदमी दोनों ही चीजें नहीं खाते। अब देखो ये वो केस है जिसमें कि कुछ शामिल नहीं है, मतलब कि कुछ लोग ना रोटी खाते हैं ना चावल खाते हैं, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो अब प्रतिशत की बात है तो टोटल यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बी यूनियन आर, यहाँ पर वो लोग होंगे जो कुछ ना कुछ अवश्य खा रहे हैं, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन आर, यहाँ पर वो जो दोनों चीजें खा रहे हैं, ठीक है। ये हैं रोटी खाने वाले हैं हमारे पास 50, ठीक है, और राइस खाने वाले हैं 60, और ये है हमारे पास जो दोनों चीजें खा रहे हैं वो है 20%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 90%, ठीक है। ये वो आ गए, ये उनकी संख्या आ गई जो कुछ ना कुछ जरूर खा रहे हैं, लेकिन सवाल में पूछा गया कि वो उनकी संख्या बताओ जो कुछ भी नहीं खा रहे। इसका मतलब यहाँ पर सभी के सभी शामिल नहीं है, सभी शामिल नहीं है तो ये संख्या टोटल के बराबर नहीं होगी, मतलब कि ये टोटल नहीं है। टोटल होता है 100%, जब प्रतिशत की बात आती है, जब ये प्रतिशत की बात होगी तो टोटल होगा 100, ठीक है। तो अब ये वो आ गए टोटल में से जो कुछ ना कुछ जरूर खा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ जरूर खा रहे हैं, ये आ गए। अगर इनको 100 में से माइनस कर दें तो वो आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं खा रहे, ठीक है, जो कुछ भी नहीं खा रहे वो हैं हमारे पास 10% जो कुछ भी नहीं खा रहे, ठीक है। इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे। ब्रेड और ये राइस खाने वाले, ठीक है, यहाँ पर है 20 जो दोनों खाते हैं 20। अब देखो इस घेरे में, ब्रेड वाले घेरे में टोटल आने चाहिए 50, जिसमें से 20 यहाँ आ गए तो इधर रह गए 30, इस लाइन से इधर इधर 30 रह गए, ठीक है। और राइस वाले खाने में टोटल होना चाहिए 60, ठीक है, 20 इधर आ गए तो यहाँ पर 40, इस लाइन से इधर इधर। अब इनका टोटल कितना हो गया 90। ये वो हैं यहाँ से लेकर ऐसे चलें और यहाँ तक इस पूरे एरिए में, ये वो हैं जो कुछ ना कुछ जरूर खा रहे हैं, ठीक है। अब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं खा रहे। ये 10% जो हैं ये ना तो राइस खा रहे हैं ना ये रोटी खा रहे हैं। नेक्स्ट, एक प्रतियोगिता में 68% लोगों ने हॉकी, 62% लोगों ने फुटबॉल खेला और 25% लोगों ने कोई खेल नहीं खेला। मतलब कि यहाँ भी ऐसे हैं जो जिसमें कुछ प्रतिभागी शामिल नहीं है, ठीक है। यदि दोनों खेल खेलने वालों की संख्या 550 हो तो प्रतियोगिता में कुल कितने लोगों ने भाग लिया, ठीक है। ये पहले जैसा ही सवाल है, ठीक है। हॉकी, नंबर ऑफ हॉकी खेलने वालों को हम एच से डिनोट करेंगे और ये है हमारे पास 68, ठीक है। नंबर ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल खेलने वाले हमारे पास है 62, फुटबॉल खेलने वाले हमारे पास 62 है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ एच यूनियन एफ, मतलब कि जो फुटबॉल और हॉकी कम से कम या फिर दोनों, हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं या सिंगल सिंगल खेलते हैं या डबल, दोनों चीज़ें वो खेल रहे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ हॉकी, नंबर ऑफ फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल, ठीक है, ये आ गया।
अच्छा, अब इसमें से कहता है कि 25 लोगों ने कोई खेल नहीं खेला। देखिए प्रतिशत की बात है, 25% ने कुछ भी नहीं खेला, तो 100 में से कितने बच गए जिन्होंने कोई ना कोई गेम जरूर खेला है ना। ये संख्या किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर, क्योंकि टोटल 100 होता है परसेंटेज में, और उसमें से 25 ने कुछ भी नहीं खेला, तो कितने बच गए, 75, है ना। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर खेला है। अच्छा, अब है ये खेलने वालों की संख्या, हॉकी खेलने वालों की संख्या, फिर फुटबॉल खेलने वालों की संख्या। अब यहाँ पर ये प्रतिशत में नहीं है तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। ये इधर आएगा, इनको जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 130 में से अगर 75 को माइनस करेंगे, पचपन, ठीक है, 55%। अगर 55% 550 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम से जैसे मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग करना। हॉकी फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, इनका जोड़ आना चाहिए 75, ठीक है, इनका जोड़ आना चाहिए 75। अब यहाँ पर 68 है और यहाँ पर 62 है, ठीक है। 1 2 3 करके, जैसे मैंने पहले वाला सवाल कराया था, ऐसे करके देख लेना इसको, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमें ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये मिल जाएगा 55, ठीक है। फिर 55 को ऐसे रख के यूनिटरी मेथड से ये हम निकाल लेंगे टोटल कितने हैं, ठीक है। सेम वैसा ही है जो हमने अभी तक पिछले पहले सवाल किए है ना, सेम वैसा ही आप करके देख लेना इसको। नेक्स्ट, एक विद्यालय में 70% शिक्षक चाय तथा 40% शिक्षक कॉफी पीते हैं। कर सकते हो ये वाला है, मैं करा दूं, चलो मैं करा देता हूँ। ये जो 68 है ना, 68 जो है, 1 और 2 इतना 68 है, इतना 68 है। इसको और जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, इसको हम x मान लेते हैं जो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। कितना जोड़े 68 में कि हमें 75 मिल जाए, तो हमें यहाँ जोड़ना पड़ेगा 7, ठीक है, 7 जोड़ना पड़ेगा, ये 7 है। ये जो इतना है ना, ये 7 है, ये वाला, ठीक है। इसमें 7 प्रतिभागी हैं और टोटल में कितने हैं, 62, है ना। 62 में से 7 निकाल दिए तो यहाँ के लिए कितने बच गए, 55, 55% आ गया। 55% 550 के बराबर है, तो 100% जो होगा वो 1000 के बराबर होगा। नेक्स्ट है